हेलो। हेलो हाँ। सर, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र राजगुरु नगर से अवधूत प्रसाद बात कर रहा हूँ। अरे राजगुरु नगर मेरे को बहुत श्रद्धा पूर्वक प्लेस है, क्योंकि राजगुरु का पैदा हुआ उधर। लास्ट टाइम आके देख के गया मैं। हाँ, हम्म। कब आए थे आप? वो लास्ट 1 ईयर का वो घर जाके देख के आया, वो उनका महल। बहुत पुराना घर है अभी हम्म। वहाँ पे, नदी के पास। हम्म। वहाँ पे 5 मिनट के दूरी के ऊपर वाडा रोड, भीमाशंकर रोड जो है ना, वहाँ पे हम रहने के लिए है। हम्म। कल मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे सर। हम्म। और सबसे पहले जो मैंने वीडियो देखा वो नागेश्वर मंदिर के ऊपर था। हम्म। एक्चुअली मैं भी पंडित हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपने उनसे बात किया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि अपनी संस्कृति के प्रति आपने जो हम्म। मतलब उस पुजारी को डांटा और बोला, तो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे एक दोस्त है औंधा नागनाथ के, तो हम्म। मुझे पहले था वो वहाँ का वीडियो क्या, तो मैंने उनको भेजा। वो तो बोले वो यहाँ का नहीं है, गुजरात का नागेश्वर है। गुजरात का नागेश्वर है वो। हाँ हाँ हाँ। तो सर, मैंने इसलिए फोन किया, आपका जो आपने जो भारत के बारे में जो ग्रीडिंग किया हुआ है वास्तु के अनुसार, हम्म। वो वीडियो मैंने देखा। बहुत ही सुंदर, मतलब जिस प्रकार से आपने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है, मुझे बहुत पसंद आया। इसलिए मैं सोचा एक बार आपसे बात करूं, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे वास्तु के कोर्सेज भी किए हैं। हम्म। और वहाँ पे भी ये सारी चीजें इस तरीके से मतलब नहीं बताई गई। उसमें आपने जो बोला था वो भ्रेश वगैरह जो है वो भी काफी अच्छे, मतलब देवता है जहाँ पे एक मिनट। हाँ हाँ, मालूम है। मुखिया हाँ, रोगा। वो हाँ, वो रोगा किधर है? वो रोगा दिल्ली में। वीकनेस प्लेस है उधर ही। भारत को हर देश का इन्वेडर्स, अफगानिस्तान का वो साइड से बराबर। ब्रिटिश नॉर्थ भी वेस्ट का। वो तरफ से हमारा देश के अंदर घुसा। गजनी गोरी वो तरफ से घुसा। मुगल्स वो तरफ से घुसा। हमारा भारत देश को आक्रमण किया हुआ हर डकायत वो तरफ से घुसा। वो वीकनेस डोर है हमारा भारत का। जी 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 सर। हम्म। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से आपने उसमें एक्सप्लेन कराया। और मतलब आज तक कोई ऐसा नहीं बोला कि रवि के बाद में जो ईस्ट साइड में आता है ब्रुश वगैरह वो भी काफी अच्छे है करके, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा कि वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, एंजाइटी आता है, ऐसे वगैरह सब लोग बोलते हैं। हमारा लेकिन पूर्वज इतना इतना हाँ, पवित्र है। वो लोग हर दिक्पति में आया। फॉर एग्जाम्पल रवि में ही पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, देखो। और पूरी जगन्नाथ मंदिर से हम्म, एक सिंगल लाइन डाला तो वो शिखर से हमारा हम्म, नासिक त्र्यंबकेश्वर का शिखर तलक। शिखर मतलब माइक्रो शिखर का शार्प प्लेस पर थे मंदिर का। चार। और शार्प एज तलक 1 mm का लाइन भी डालेगा, वो अक्षांश रेखांश का 0 डिग्री में रहते। मतलब वो भारत को करेक्ट आधा करते। बट वो आधा सेंटर में लोनार क्रीटर बोल के एक देवकुंड है। वो उसका पानी नॉर्मल पानी नहीं है। वो आकाश से, आकाश का ये उल्का बन के भगवान लोग फेंका हुआ एक धरती का वृत्त का मीन्स परिक्रम का स्थिरता लाने के लिए मारा हुआ शॉट से उधर का पानी उधर आज भी 100 का ऊपर मंदिर है जूना। वो लोनार क्रेटर का ऊपर ही जाते हो लाइन। ओ। मतलब ये हमारा घर में 3 दरवाजा एक ही लाइन में रखने के लिए हम लोग को मुश्किल होते हैं। लाइन दौरा चाहिए। वो लोग इतना हजारों किलोमीटर बीच में पहाड़ आते, सरोवर आते। ये बहुत। एरोप्लेन नहीं है समझो। वो लोग के वो लोग का जमाने में एरोप्लेन था, नहीं तो नहीं होता था ये। उसके एरोप्लेन बराबर। क्या है और अच्छा अच्छा व्हीकल्स था। प्रियमवदा, जैसे है वो सारे। प्रियव्रता बोल के एक राजा
एक कटिंग बोट लेके, कटिंग बोट मतलब धरती को कट कर सकते, वो बोट लेके पूरा विश्व में पानी के अंदर जर्नी करते। वो पूरा विश्व का भूमि एक ही था, उसको कट कर दिया, कट करके 7 खंड बना दिया। वो कटिंग आज भी ग्लोबल दिखता है, दिखता है। देखो यूएई में दिखता है, हर जगह दिखता है। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का वो कोच है भारत भूषण है वो। ऐसा ये सब देखेगा तो सरप्राइज होते। एकदम आपने बहुत बहुत मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, और ये काफी मतलब सभी लोगों के लिए काफी एक मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इन सब चीजों से। यही धर्म कार्य है एक्चुअल में कि तो मन को दिखने के बाद बोला नहीं तो दुख होते। मन को मेरे को दिखने के बाद बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को वो अंदर ये होता रहते। कुछ भी अच्छा देखते मैं हाँ दुनिया को बता के मेरे घूमते। मेरे हिसाब से सर अहोरात्र जी, आप में होल्ड करने में आप नहीं माहिर नहीं, आप होल्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ भी रहेगा तो उसको तुरंत से सब लोगों को बता देंगे। मतलब जैसे माँ होती है ना कि अपने बच्चों को सारा कुछ चीजें जो है वो अपने आप दे ही देती है, वो अपने पास नहीं रख पाती। जब भी मालूम पड़ता है हम लोग शाश्वत नहीं है, एक दिन विदाउट इंफॉर्मेशन, अभी हमारा घर रेंटल घर बनाएगा, एटलीस्ट 1 महीने पहले बताते भगवान, वो ओनर अभी आप खाली करो बोल के। बट हम लोग को विदाउट इंटीमेशन खाली करवाते हैं बाड़ी से। ऐसा रहने का टाइम क्यों होल्ड करने का, किधर होल्ड करने का बोलो। अभी घर में डॉक्यूमेंट्स छुपा सकते, हम लोग को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है इधर। वो टाइम बाड़ी के अंदर किधर बाड़ी जल जाएगा, बाड़ी के अंदर किधर छुपाओ। इसीलिए भगवान विज्ञानमय कोश बोल के दिया। वो विज्ञानमय कोश के अंदर हम लोग हमारा ज्ञान का शेखरण होते, स्टोरेज होते। वो विज्ञानमय कोश एक बाड़ी से दूसरा बाड़ी जाता है। इसीलिए कभी कभी कोई ज्ञानी मरेगा, उनका पूरा ज्ञान दूसरा देह में जाने के बाद उधर कंटिन्यू होते। फॉर एग्जाम्पल आप एक विद्या एक लेवल तक सीखा समझो, अगले जन्म में वो लेवल से कंटिन्यू होएगा। करेक्ट है। भगवान कभी कोई चीज वेस्ट नहीं किया, इसलिए विज्ञानमय कोश बोलते। फूल खराब होने के बाद भी पराग हवा में घूमता रहते ना, ऐसा ज्ञान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। सही बात है सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। मैं तो सोच रहा था कि आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आप फोन उठा पाएंगे, और उसी में से मुझे आपका नंबर मिला सर। बट आपके अंदर आपका नाम अवधूत एक ही नहीं है, आपका गुण भी अवधूत लग रहा है मेरे को। आपका नाम का हिसाब से ही आप अवधूत है। अवधूत मतलब वो वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में नहीं है, बट वो वर्ड में एक एक अक्षर का मीनिंग है। अकार मतलब क्या है, वकार मतलब क्या है, मधुकार मतलब क्या है, थ मतलब क्या है, सब कुछ अर्थ। अवधूत गीता बोल के एक बुक है स्वामी दत्तात्रेय का नाम पे, उसमें क्लियरली दिया है अवधूत लक्षणम। वो अवधूत को मिसयूज करके आजकल का नया स्वामी जी लोग गुरु जी लोग गलत कर रहे हैं, बट उसका जल जाएगा वो। आग के साथ खेलना अवधूत के अलावा किसी को नहीं होते। अवधूत मतलब गजानन महाराज जैसे होना चाहिए। मतलब क्या है, गजानन महाराज एक बार एक वरंडा में सोता था। सामने वाला घर का वरंडा में कोई आदमी एक टेबल में बैठ के सब लोग को गीता प्रवचन देता था। ये तो सोने जैसे ही आधा नींद में था। वो आदमी बोलता था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ऐसा बोलता था पब्लिक को। वो आदमी हरिकथा वाला बोलता था, ये देखो हम लोग को आत्म को
आग जला नहीं सकते, पानी गिल्ला नहीं कर सकते, हवा उड़ा नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकते, शस्त्र खंडित नहीं कर सकते। ऐसा इमीडिएटली गजानन महाराज उठ के जाके उनका टेबल को आग जला देते। वो आदमी अयो अयो दर्द दर्द बोल के उठ के भागते। वो टाइम गजानन महाराज वही जला हुआ टेबल में बैठ के वो आदमी को छीन के वो उनको खींच के उनका बाजू में बिठाते। बोलता है बोलने वाला चीज नहीं बेटा, अनुभव करने वाला चीज है। वो अनुभव करना तलक बोलना नहीं चाहिए। बोलने का बाद अनुभव नहीं हुआ, बोला फंस जाएगा आप बोल के बुद्धि बोलते। कितना बढ़िया बात, कितना बढ़िया बात। इसलिए गीता है ना, गीता इति गुह्यतमम शास्त्रम। इसलिए हमारा मान्य पूजनीय बाल गंगाधर तिलक जी गीता को गीता रहस्यम बोल के गीता बुक नाम रखा। रहस्य है, इट्स ए सीक्रेट। बराबर। ये लोग कोई वो पंथ ये पंथ, ये लोग सब रेलवे स्टेशन में खरीदो खरीदो बोल के बेचता है ना, वो रहस्य ऐसा नहीं होना चाहिए। आसक्त को ही मिलेगा, ये तपस्वी को मिलेगा, ऐसा रहस्य है ये क्या तो क्या ना, 100 रुपीज का गीता रहते हैं और घर में जाके कबाड़ में रख देते हैं। अंदर से इच्छा या श्रद्धा नहीं होती है, ये गले में मार देते हैं, वो ले लेते, ये भी गलत है। अंदर से कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए आदमी को, उतने मतलब प्रेम से करेगा तो ही वो हासिल हो जाएगा ना। आपका गांव का नाम ही मेरे को वाइब्रेट करते हैं। वो जो पॉलिटिशियन ये गांव का नाम राजगुरु नगर चेंज किया, उनको एक्चुअली मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो महापुरुष राजगुरु का नाम शाश्वत करा दिया। और राजगुरु कभी भी मैं वो तरफ ट्रैवल करता हूँ ना, हैदराबाद साइड, बीच में राजगुरु नगर आते हैं, वो टाइम में ऐसा फीलिंग होता है नीचे उतर के ये मट्टी को माथे पे लगाओ, मेरे को ऐसा फीलिंग आ जाते बहुत बार। कार में जाने के टाइम में उतर के उधर थोड़ा फील करता हूँ वो मट्टी का सुगंध। कितना अच्छा राष्ट्रभक्त को पैदा किया। चंद्रशेखर आजाद राजगुरु का भक्ति भाव देख के स्टन हो जाते। पहला इनको अंडर एस्टिमेट करते वो लोग सब, भगत सिंह ये लोग सब ये इनको गोनी में डाल के लेकर आते, ये कोई ब्रिटिश का जासूसी हो सकते बोल के। बाद में उनका तीक्ष्णता, परिपूर्णता, श्रद्धा, देशभक्ति देख के वो लोग सब ठन हो जाता था। ऐसा महापुरुष है राजगुरु। सर अगर फिर कभी आप इस तरफ आए तो प्लीज मुझे आप मेरा नंबर अगर सेव करके रखेंगे और बताएंगे तो मुझे काफी खुशी होगी। क्योंकि देखिए हमारे राजगुरु नगर में ना किसी के नाम के ऊपर लोग मतलब एक नहीं होते, लेकिन एक चीज है, एक रसायन है, एक जो है सभी का श्रद्धा है उनके ऊपर, राजगुरु जी के ऊपर। तो उनके नाम के ऊपर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं सर। आज भगवान के जैसा मानते हैं हमारे इस गांव में। कुछ भी हो, किसी के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन राजगुरु जयंती हो, राजगुरु का कोई काम हो या किसी पुल को नाम देना हो, तो हमारे इधर अभी हमारा चल रहा है कि पूरे राजगुरु नगर के सारे पुल को राजगुरु नगर पुल 1, पुल 2, दूसरा कोई नहीं, ऐसे नाम देना चालू है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बहुत आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने राष्ट्र के प्रति भगवान के जैसा पूछते हैं सर। और अभी उद्धव साहब जी ठाकरे जी थे, उनके हाथों से यहाँ पे बहुत बड़ा हुतात्मा राजगुरु स्मृति शिल्प भी तैयार किया है। 1-2-3 साल हो गए, शायद आपने देखा होगा। तो वो भी हम ही थे उस वक्त, सारा पूजा वगैरह सब कराया उस वक्त। भगत सिंह जी का था, सुखदेव जी का था और राजगुरु जी का था। बहुत बड़ा स्मृति शिल्प किया है यहाँ पे। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना आप तो सर हमें काफी अच्छा होगा। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप मेनली कौन से गाँव में रहते हो? मुंबई। शायद आपको किसी ने पूछा होगा, नहीं मालूम नहीं। मुंबई में रहता हूँ। मुंबई? अच्छा मुंबई में रहते हैं। तो फिर बहुत नजदीक है सर आप। तो एक बार सर नहीं, शिवनेरी जाने का टाइम भी उधर आना पड़ेगा। हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ चढ़ा था, वो टाइम भी उधर आया था। वो बहुत अभी इस वक्त आएंगे ना तो मैं आपके साथ चलूंगा शिवनेरी गढ़।
या फिर आप भोरगिरी के जंगल में भी जा सकते हो। यहाँ पे गुप्त भीमाशंकर भी है। बड़ा मंदिर है एक, उसके नीचे ही गुप्त भीमाशंकर करके है। तो काफी अच्छा है, एक दिन का ट्रैक हो जाता है। अगर सुबह 5-6 बजे से यहाँ से निकलेंगे हम, तो शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाएंगे। मतलब गाड़ी लेके ही जाना पड़ता है। 50-60 किलोमीटर है जो राजगुरु नगर से भीमाशंकर जो रास्ता है, उस रास्ते से जाके गुप्त भीमाशंकर करके भोरगिरी का जंगल है। काफी अच्छा है, बहुत सुकून मिलेगा आपको सर। आप यहाँ से फिर बोलेंगे मैं मुंबई जाऊंगा ही नहीं। ऐसे ऐसे मतलब वृक्ष है, औषधि वृक्ष, बहुत बहुत सही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अनुमति रहेगा तो ये ऑडियो में पब्लिक के साथ बांटेगा फेसबुक में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप। और आपका दर्शन हो गया तो मैं भी बहुत अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। क्योंकि देखिए 30, अभी मेरा 42 ईयर्स है, उसमें से 7 साल का था मैं तभी से मेरे गुरुजी के साथ था। अग्निहोत्री थे वो, बहुत बड़े सेलुकर जी महाराज। तो उनके साथ में रहने के बाद में मतलब इसी सनातन धर्म में ही हूँ। यजुर्वेद का अध्ययन हुआ है, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का भी करता हूँ। लेकिन जो आपके वीडियोस देखे और वॉइस जैसे आप बोलते हैं ना लोगों को, वैसे मैं भी कुछ थोड़ा बहुत जज कर पाता हूँ आदमी को। तो मुझे जो आपके अंदर जो सत्यता दिखी, जो भी आपका सारा कुछ दिखा, वो बहुत ही मतलब सही है। मतलब बोलते हैं ना कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों जोड़ता है भगवान, तो उसमें कुछ ना कुछ तो भी रहस्य रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका तो इसीलिए आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है, आपका गुरुदेव का आशीर्वाद है, आप लोग का प्रीति, लव, अफेक्शन। नहीं नहीं, सही सही बोले सर आप। भगवान ऐसे लोगों को जन्मता ही इसलिए है ताकि ये धर्म टिका रहे। कुछ ना कुछ तो हम उसका एक कड़ी बनते रहे कि लोगों को, जो भी दुखी है, जो भी दरिद्र है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मतलब प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बना हुआ है। आप अभी 100 में से 1 लोगों को भी नहीं मिलते होंगे, लेकिन आप ही एक कारण हो कि लोगों को सही राह दिखा रहे हो, अच्छे से दिखा रहे हो। आजकल के युग में सब लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने ये सब त्याग करके इन सब लोगों को मदद करते हैं। नहीं तो आपको, आपके लिए तो देखो कितना सही है, 25 के से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपको 10,000 कॉल्स आते हैं, उसमें से 10-20 लोगों को आप वो षड्यंत्र और वो सारी चीजें देते हो। आपको क्यों? इतना चीज कैसे मालूम पड़ा? क्या मालूम, लेकिन क्या आप भी बोलते हो ना, वैसे पूरब जन्म का कुछ ना कुछ तो होता है। तो आदमी को जज करने का काम मैं बचपन से करता आ रहा हूँ सर। मतलब कोई भी फ्रॉड आदमी है ना, तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे आपने ज्योतिष वगैरह ये सब करने के बाद, वास्तु विस्तु सब करने के बाद, आपने सामने वाले लोगों का सही सही जो वो रहता है ना प्रॉब्लम की जड़, उसी को आपने पकड़ लिए है। जब तक आप लोन के बारे में क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो पाने की चाह में आदमी बिना कर्जे का हो जाएगा सर। यही बहुत बड़ी चीज है। इससे और क्या मतलब सही हो सकता है, बताइए ना आप। बहुत कोई बहुत आदमी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कभी अगर आपको सही, मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा सर। आप राजगुरु नगर आइए। ओके सर, थैंक यू।